हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 आज स्टार्ट होने वाली है। बिकॉज आपकी एक्सरसाइज 7.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, बट उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में होने वाला क्या है बेसिकली। तो फर्स्ट है आपके सामने सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है ट्राइंगल के बारे में। तो फर्स्ट थ्योरम है आपके सामने, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझे। वी हैव ए ट्राइंगल ABC, उसने बोला ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो आइसोस्केल की आप प्रॉपर्टी ऑलरेडी जानते होंगे, बिकॉज आइसोस्केल ट्राइंगल में टू साइड मिनिमम इक्वल होती है। दैट मींस मिनिमम क्या इक्वली होते हैं दो साइड उसमें, और जो स्केल ट्राइंगल होता है उसमें तीनों साइड जो थ्री साइड्स होती है वो डिफरेंट होती हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब ध्यान से समझिए, इसमें दो साइड ऑलरेडी सपोज किया मैंने ये इक्वल है, ठीक है। अब उसने बोला एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ, ध्यान देंगे आपके सामने ये दो एंगल ऑलरेडी इक्वल है, ध्यान देंगे B और C ऑलरेडी इक्वल है। तो उसने बोला है कि आइसोस्केल ट्राइंगल में इनकी जो साइड्स भी होंगी वो इक्वल होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी अपोजिट साइड होगी, यानी C के सामने कौन सी साइड है AB, B के सामने कौन सी साइड है AC, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। किसकी वजह से, इनके एंगल की वजह से। ओके, नेक्स्ट एक थ्योरम और है, वो मैंने लिखी नहीं है बिकॉज ये वो इसकी कन्वर्स है। ध्यान से देखें, वी हैव ए ट्राइंगल ABC, ये आपके सामने ट्राइंगल है। इसमें आपसे बोला कि भाई ये थ्योरम इसकी उल्टी है, दूसरे वाले में लिखी नहीं है। कैसे, इसने पहले बोला था एंगल इक्वल है तो साइड, ओके, बट अब साइड इक्वल है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएंगे। बिकॉज अपोजिट एंगल होने चाहिए, आपके पास साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, और आपके पास एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC with sides AB equal AC, the bisectors angle B and angle C intersect each other at O, join at O, ध्यान देंगे, so that BC OB equal to C, the second part AO bisectors of triangle A. We have figure, इसने बोला ट्राइंगल आपके सामने कौन सा ABC, चलिए लिख लेते हैं ABC ट्राइंगल हो गया। अब उसने क्या बोला, इसमें AB और AC इक्वल है, ठीक है, AB और AC ऑलरेडी इक्वल है, ये सिंबल लगा दिया हमने। अब उसने बोला क्या आगे, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर कहाँ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं O पे, और इनका नेम लिख देंगे हम D एंड E। हालांकि बोला नहीं है बट लिख देते हैं, पॉइंट्स हैं। तो उसने बोला ईच अदर एट O, ओके। नेक्स्ट है जॉइन A टू O। अभी उसने आपसे बोला कि OB को प्रूव कर दीजिए OC से। तो OB जो होगा दैट मींस ये किसके साथ होना चाहिए इक्वल, आपके सामने है OC के साथ होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझें। फर्स्ट हेडिंग इज गिवन, गिवन में आपको लिखना पड़ेगा जो जो आपके सामने है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था AB इक्वल AC, ये गिवन था। टू शो में लिखना पड़ेगा जो आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट है OB इक्वल OC, OB इक्वल OC, ये आपको प्रूव करना है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी प्रूफ। ये तीनों हेडिंग आपको लेके चलनी है किसी भी क्वेश्चन को जब हम प्रूव करते हैं तो। अब ये OB और OC जो है, ध्यान देंगे जो OB OC है ये है कहाँ, पहले उनको देख लेते हैं। तो OB आपके सामने है और OC भी आपके सामने है, ओके। बट अब करना क्या, हम दोनों इक्वल दिखाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा इन दोनों की वजह से कौन कौन ट्रायंगल बन रहे हैं। तो OC की वजह से ट्रायंगल बन गया ODC, और OB की वजह से बन गया OBE,
अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, बिकॉज मैं कॉन्ग्रुएंट वाले क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, तो कॉन्ग्रुएंट अगर इन दोनों को हम कर दें तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि दोनों की साइड इक्वल हो जाएंगे बाई CP ओके। चलिए इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेते हैं हम। इन ट्राइंगल BOE एंड ट्राइंगल COD, ये तो है। इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे अब हम। नेक्स्ट, इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या देखने वाले हैं, इनकी एंगल्स इक्वल करनी है हमको, उस साइड से इक्वल करनी है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इनको पहले। ध्यान दीजिएगा, जब ये आपके पास AC और AB ऑलरेडी इक्वल है, लिख दीजिए ये है B है, AB इक्वल AC। अभी प्रॉपर्टी बताइए हमने, जब AB और AC दो साइड इक्वल होती है तो उनके जस्ट सामने वाले जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो एंगल B है और जो एंगल C है ये ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज हमारे पास साइड है। अब हमें तो चाहिए कौन सा एंगल, EBO, हमें तो ये एंगल चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए, DCO, ये दोनों एंगल चाहिए, बिकॉज ये हमें इन दोनों ट्राइंगल में प्रूव करने हैं। एक बात और, जब ये बाइसेक्टर है, सपोज ये आपके पास 50 है, ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर क्या होगा, बिल्कुल आधा कर देता पार्ट को। तो ये आपका 50 है, तो ये कितना बचेगा 25, ये भी 25 हो जाएगा, दोनों सेम थे, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान से समझनी है। EBO इक्वल इसके DOC। इन दोनों में हमने क्या प्रूव कर दिया, इन दोनों में हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों हमारे पास एंगल इक्वल हो गए। अभी इन दोनों में ही, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करेंगे, जब ये बाइसेक्टर्स हैं, दोनों ईच अदर हैं, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बिकॉज इनके एंगल इक्वल हो गए, एंगल इक्वल होने से अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी EO इक्वल DO, और एक साइड ऑलरेडी इक्वल है, यानी BO, ये वाली BE एंड DC, BE इक्वल DC। नाउ आपके सामने एक एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल, तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, याद करिए पिछले एक्सरसाइज से, बाई SAS, साइड एंगल साइड। इस रूल से आप क्या कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल BEO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गए तो बाई CPCT मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बाई CPCT लिखेंगे इस तरीके से। क्या कह देंगे हम कि BO किसके इक्वल हो जाएगा, BO इक्वल हो गया CO के इक्वल। तो आपको इस तरीके से फर्स्ट पार्ट करना है। अभी हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ध्यान देंगे, जो AO है, ये AO, ओके, ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। अभी हमने क्या दिखाया था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, दोनों ट्रायंगल हो गए थे आपको कॉन्ग्रुएंट। अभी आपको क्या करना है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद आपके सामने ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो एंगल इक्वल होते ही समझ जाना कि बीच में जो लाइन है ये इस एंगल को पूरे को बाइसेक्ट कर रही है। यही आपको प्रूव करना था कि AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB so that these altitudes are equal। तो ध्यान से समझिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, जो कि कैसा है, जो कि आपका बोला क्वेश्चन में, ये आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलेस ये कहता है आपको दो साइड पे इक्वल रखनी ही होंगी। तो इसमें AB और AC दोनों इक्वल है, बिकॉज उसने बोला AC एंड AB इक्वल साइड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इसमें दो आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड
एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री एंगल बनाए कौन कौन से, CF एंड BE, ये दोनों एल्टीट्यूड हो गए। चलिए गिवन में आपको लिखना पड़ेगा जो जो आपके पास है। तो आपके पास AB इक्वल AC है, बिकॉज़ ये गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। 200 के अकॉर्डिंग क्या करना है हमको, जो दिखाना है। इसलिए बोला सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, यानी CF और BE दोनों कैसे हो जाने चाहिए, CF और BE दोनों इक्वल होने चाहिए, आपको प्रूव करना है। लास्ट हेडिंग इज प्रूफ। आपको ये देखना प्रूफ कहां से करना, CF और BE, CF और BE ये हैं दोनों। अभी हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, एक ये और एक ये। तो ट्रायंगल कौन सा बन गया, एक तो बन गया BCF, एक बन गया आपका BCE। तो दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल BCF एंड BCE, इन दोनों ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। वी हैव, आपके पास AB AC के इक्वल है, चलिए लिख देते हैं AB इक्वल AC। जब ये दो आपके पास क्या है, दो साइड इक्वल है, तो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे, इनके अपोजिट एंगल हो जाएंगे इक्वल। तो AC के सामने है B और इसके सामने है ये पूरा C, यानी B इक्वल C हो जाएगा, एंगल B इक्वल C। B एंगल किसमें बन रहा है, FBC में, तो B एंगल आ गया। C किसमें बन रहा है, BCF में। दोनों ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दो आपके पास क्या आ गए, दो आपके पास आ गए एंगल इक्वल। चलिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में BC कॉमन है, ध्यान से देखना एक बार। BC इक्वल BC, आपके पास साइड इक्वल हो गई और आपके पास एक एंगल इक्वल हो गया। अभी एक चीज और रह गई है, ये जो एंगल है आपका F वो 90 का बना हुआ, बिकॉज ये एल्टीट्यूड था और एल्टीट्यूड कहता है कि 90 डिग्री का एंगल जरूर बनेगा। और इस ट्रायंगल में ये भी 90, तो F और E भी इक्वल हो गए, F एंड E ये कितने के बनाते हैं एंगल, 90 का। अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझ लें, ये एंगल, ये भी एंगल, ये साइड, तो बाई ASA एंगल साइड एंगल, इस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCE। समझ में आ रही बात है। चलिए ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लास्ट प्रॉपर्टी बाय CPCT। अब CPCT क्या होता है, ये कहता है कि आपको हर पार्ट को इक्वल दिखा देता है जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल में CF बचा और इस ट्रायंगल में BE बचा, यानी CF किसके इक्वल हो जाएगा, BE के इक्वल हो जाएगा। और आपको यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BBC आर टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, एक ABC ट्रायंगल है, एक BBC ट्रायंगल है, दोनों में सेम बेस है, इस तरीके से। अब इसमें ABD इक्वल ACD प्रूव करना है। तो ABD है कहाँ, ABD यानी ये और ACD यानी ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिखाने। तो ध्यान समझिए, सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको कैसे करना है। गिवन में करना है आपको AB तो इक्वल है AC के और BD इक्वल है BC के, बिकॉज ये ट्रायंगल आइसोस्केलेस तो ये दोनों इक्वल हो गई और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इस ट्रायंगल। ओके, ये तो गिवन हो गया। टू शो, आपको प्रूफ ये करना है कि ABD किसके इक्वल आना चाहिए, ACD के, यानी ये दोनों इक्वल आने चाहिए, लिख लिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है आपको, ध्यान से समझना है। आप जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है आप उसको लिखेंगे पहले। तो AB इक्वल AC तो गिवन है, चलिए हमने लिख लिया। अब क्या करना है, एक स्टेटमेंट और है कि BD इक्वल BC भी इक्वल है। अभी हमने बताया था कि जब AB
AB इक्वल है AC के, BD इक्वल है DC के। तो AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? ABC। ये इक्वल किससे हो जाएगा? AB के इक्वल जो सामने होगा वो। जब अपोजिट एंगल इक्वल होती है तो अपोजिट साइड इक्वल नहीं हो सकती क्या? एंगल इक्वल हो सकती है तो साइड इक्वल हो सकती है। साइड एंगल है, साइड इक्वल है तो एंगल भी हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये एंगल और इसकी वजह से ये एंगल इक्वल होगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस नीचे वाले की बात नहीं कर रहा मैं। तो ABC इक्वल हो जाएगा ACP के। एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के छोड़ दीजिए। नहीं, अभी हम इसकी बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो BC की वजह से DBC इक्वल हो जाएगा एंगल DCB। नहीं होगा क्या? DBC किसके इक्वल हो जाएगा? DCB के, बिकॉज जब साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। दैट इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ ऑन एडिंग first and second equation, then we get angle ABC plus angle ADC, angle ABC plus angle DBC। जब भी कभी हम साइड्स को ऐड कर रहे हो तो उसके LHS में LHS ऐड होती है और RHS में RHS ऐड होती है। तो ACB प्लस हो जाएगा DCB के, एंगल DCB। ओके, देन ABC प्लस DBC, ABC DBC, तो इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा? एंगल ABC बनेगा। और लास्ट में ACB में DCB ऐड करोगे, ACB में DCB ऐड करोगे, पूरा बन जाएगा ACD। यही तो प्रूव करना था आपको। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके।